हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब क्या हो रहा है कि इमेज हमारी क्या बन रही है, रियल। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज यहाँ पर आई बन रही है। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स शेप में, एक कोई भी कन्वेक्स शेप का है। ओके, सो इधर का हमारा मीडियम है जो, उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1, और जो राइट साइड में उसका हमने मान लिया n2, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, क्योंकि n2 हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, और n1 क्या है, रेयर मीडियम है। ये हमारा एक कन्वेक्स कर्व हो गया, n से लेकर के m पॉइंट हो गया ये। अब यहाँ पर मेरा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रेज हमारी कहाँ पर है, n पर जाकर के पहले इंसिडेंट होती है। तो इस इंसिडेंट से हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हमारा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल निकल रहा है, इस नॉर्मल का एन पर जो ऑब्जेक्ट आई से जो रेज आ रही है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, आई एंगल। ओके, ये वाला कौन सा एंगल बन जाएगा, आई। अब ये जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो ये किससे जा रही है, रेयरर से डेंसर में। डेंसर में जा रही है तो किधर बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सीधी ना जा करके ऐसे ये बेंड हो जाती है हमारी इधर की तरफ, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जा करके क्रॉस करेगी, मतलब आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये। तो यहाँ पर हमारी कहीं एक इमेज बनेगी आई। ओके, सो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एम से सी तक की डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एम से ओ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। और एम से आई तक की डिस्टेंस हमारी हो गई वी। ओके, एक्चुअल में एम जो है वो यहाँ पर कोई हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल पी होगा, और एम हमारा एक्चुअल में इधर लाई कर रहा है, ये हमारा एम है, ये पी है पॉइंट। ओके, सो हमने क्या किया, एक एन से एम की तरफ एन एम क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और हम ये मान के चलते कि पी और एम हमारा बहुत ही क्लोज लाई करते होंगे। ओके, सो मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ अल्फ़ा, और बेटा इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा कौन सा हो गया, बीटा, और ये मेरा एंगल हो गया गामा। ओके, सो हम सबसे पहले किस में जाएंगे, बात करते हैं हमारा कि हमें सबसे पहले बताना है हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है। अल्फ़ा एंगल हो गया ऊपर जो बन रहा है, बीटा ये है, और गामा ये है। तो आपने बेटा पढ़ रखा होगा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं पहले ट्रायंगल किसकी बात करूं, ट्रायंगल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल। ट्रायंगल मेरा कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल है एन ओ सी। ओके, ट्रायंगल किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एन ओ सी में। तो यहाँ पर हमारा आई एंगल जो है, आई इज इक्वल टू, आई किसके इक्वल बनेगा, अल्फा प्लस गामा। इसे इक्वेशन दे देते हैं 1। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें एंगल लेना है आर, क्योंकि हमें इसमें लगाना है साइन आई और साइन आर स्नेल्स लॉ में। तो हम किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल। अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, आर के लिए हमें किस में जाना होगा, ट्रायंगल एन आई सी में, ट्रायंगल एन आई सी। ओके, ट्रायंगल एन आई सी में हमारा जो एंगल होगा, एंगल गामा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। देन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल बीटा। देन यहाँ से हम आर निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। ओके, ये क्वेश्चन आ गई हमारी सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमारा बेटा थीटा यहाँ पर मान लीजिए, अगर एंगल क्या है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट थीटा होता है जब हमारा थीटा बहुत ही छोटा होता है। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे आई और आर एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, आई एंड आर। ओके, सो यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ रहा है, n2r इज इक्वल टू n1 आई। ओके, n2r इज इक्वल टू n1
आई। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमारा क्या है, अल्फ़ा साइन आई आई और आर की हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ से हम अगर आर और आई की वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा, एन टू आर की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, गामा माइनस बीटा इज इक्वस टू एन वन। आई कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस गामा। ओके, सो इसी इक्वेशन हम दे देते हैं थर्ड। नाउ हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ हमें समझना होगा कि हमें अल्फ़ा बीटा और गामा को कैसे फाइंड करना है। जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पर हमारी क्या है, ट्रायंगल की ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, मतलब दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से मैं पहले निकालूंगा टेन अल्फ़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ टेन अल्फ़ा विच इज़ अप्रॉक्सीमेट अल्फ़ा। अल्फ़ा टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फ़ा यहाँ से हमारा क्या आएगा, एन एम अपॉन बेस कितना है हमारा, बेस है बेटा ओ एम विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू ओ पी। दैट मीन्स एन एम अपॉन ओ पी। क्यों, क्योंकि हमारा एम और पी जो पॉइंट है वो बहुत ही नियर बाई लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेन बीटा की। तो टेन बीटा हमारा क्या आएगा, बीटा के लिए हमें किस ट्रायंगल में जाना होगा, ये एन एम आई वाले में। तो यहाँ से टेन बीटा इज इक्वल टू हमारा वही आएगा फिर से एन एम अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आई विच इज नियरली इक्वल्स टू एन एम अपॉन पी आई। ओके, सिमिलर हमारा टेन गामा क्या आ जाएगा, टेन गामा भी क्या आएगा, एन एम अपॉन, ये गामा से कितनी डिस्टेंस है हमारी, एम सी विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एन एम सी को क्या लिख सकते हैं हम, पी सी। ओके, अब इन सभी वैल्यूज को हम किस में पुट कर देंगे, 3 में। तो फ्रॉम थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एन टू। गामा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये एक्चुअल में हमारा ये बीटा होगा अप्रॉक्सीमेट, और ये गामा अप्रॉक्सीमेट 10 गामा के इक्वल। तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आएगी, एन एम अपॉन पी आई माइनस, तो यहाँ से हमारी गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा की वैल्यू आ रही है हमारी एन एम अपॉन पी सी माइनस, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एन एम अपॉन पी आई इक्वस टू एन वन इंटू, अल्फा की वैल्यू देखिए बेटा कितनी आ रही है, एन एम अपॉन ओ पी प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, एन एम अपॉन पी सी। अब बेटा हम इन सभी की वैल्यूज हम विद साइन कन्वेंशन पुट कर देंगे, और सभी में देखिए हमारा एन एम ऊपर वाली साइड में आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा एन टू क्या आ गया, अब मैं पी सी की वैल्यू पुट करूँगा तो पी सी हमारा क्या है, राइट साइड में लाई कर रहा है, तो पी सी क्या आएगा, प्लस आर माइनस वन। पी आई किधर लाई कर रहा है, राइट साइड में, तो पी आई कितना आ जाएगा, वी इज इक्व टू एन वन। ओ पी हमारा लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस यू, और ये हमारा पी सी किधर लाई कर रहा है, पी सी राइट साइड में लाई कर रहा है, तो पी सी हमारा क्या आएगा, प्लस में 1 अपॉन आर। अब जब हम इनकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी इज इक्व टू माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। इस वाले एन वन को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इस एन टू को इधर ले आएंगे, इधर हमारा क्या आ जाएगा,
N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू। ये फॉर्मूला आएगा हमारा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और इसी में अगर हमारी इमेज वर्चुअल बनती है तो सेम फॉर्मूला यही रहेगा। और अगर हमारी क्या इमेज कैसी बन रही है, सॉरी, अगर हमारा अगर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है तो ये फॉर्मूला आएगा। और अगर डेंसर टू रेयरर होगा तो जस्ट हमें क्या करना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर चेंज करनी होगी। N2 की जगह पर हमारा N1 आ जाएगा और N1 की जगह पर N2 आ जाएगा। साइन सेम रहेंगे। ओके, थैंक यू।